साथियों, जय भीम, जय भारत, जय कबीर, जय रविदास। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना काल में लोगों की दुर्दशा, बेरोजगारी। आप लोग देख रहे हो, पिछले 2 साल से देश में कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप जमा रखा है, जिसको ध्यान में रखकर मैं आपके बीच में आज अपनी स्पीच लेके आया हूँ, क्योंकि कोरोना के आड़ में जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। 2 साल से कोरोना देश पर भारी मंडरा रहा है और ऐसे में पैसे वाले और पैसे वाले हो रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। साथियों, इस कोरोना काल में केंद्र की सरकार बिल्कुल नाकाम रही। जो कदम केंद्र की सरकार को उठाना था वो कदम उठाने में नाकाम रही। खास करके कोरोना काल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज़ के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना से भूखमरी फैली, बेरोजगारी बढ़ी, लोग परेशान हुए और सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन से बहुत ही ज़्यादा नुकसान इन पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का हुआ है साथियों। क्योंकि केंद्र की सरकार पिछली बार भी इसने नोटबंदी करी, जीएसटी लेकर आई, तमाम प्रकार के कानून देश में लेकर आई, नोटबंदी करी, लेकिन कोई भी कानून लाने से पहले इन्होंने उसकी आगे की तैयारी नहीं करी साथियों। लोगों को नुकसान हुआ। उसी प्रकार से देश में लॉकडाउन लगाया गया। नरेंद्र मोदी नाकाम साबित हुआ, क्योंकि नवंबर माह में जब कोरोना चीन में बड़े पैमाने पर चल रहा था, तब इनको सख्त कदम उठाना था। इन्होंने मार्च में जाके लॉकडाउन लगाया साथी, क्योंकि इनको इतना ध्यान नहीं है कि हम लोगों को देश के लिए अच्छा सोचना चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये इनकी पेटियां भरने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। इनको कोई ज्ञान नहीं है साथी। मेरा आपसे कहना है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इनको इतना ज्ञान नहीं है कि देश को चलाया कैसे जाता है। जिस व्यक्ति के पास अपनी डिग्री फर्जी हो सकती है, वो व्यक्ति देश को कैसे चलाएगा। देश को एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति की ज़रूरत थी, देश को एक शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत थी। देश की भोली भाली जनता इनके बहकाव में आ गई और अशिक्षित व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया साथियों। तो आज ये दूरदर्शी जो हुई है देश की, इसका कारण नरेंद्र मोदी है साथियों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साथियों। देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, युवा परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो अब इस ऐसी स्थिति में युवा क्या करेगा साथियों। इनका तो इतना काम है कि हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाना, मुस्लिमों को सिखों से लड़ाना, पिछड़ों से लड़ाना,
इस प्रकार की राजनीति में लगे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहे हैं। भारत का संविधान लोकतंत्र वाला संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सारे धर्म को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। सभी धर्म उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हिंदू धर्म है। तो साथियों, इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो यहाँ पर फिर धर्म की बात करने की कहाँ ज़रूरत है साथियों। सब अपने अपने धर्म में लगे हुए हैं, तो फिर एक धर्म को दूसरे धर्म से भिड़ाने का क्या मतलब है साथियों। ये साफ साफ बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, और आरएसएस का मकसद देश में प्रगति पर ले जाने के बजाय देश को पीछे ढकेलने वाला मकसद है साथियों। क्योंकि आरएसएस के लोग सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, मुस्लिमों के घर में तोड़फोड़ करते हैं साथियों। आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश की डोराना की घटना हुई। डोराना की घटना में मुस्लिमों के घर तोड़े गए हैं, आरएसएस बजरंग दल के गुंडे जाते हैं और मुस्लिमों के घर में तोड़फोड़ करते हैं साथियों। तो ये क्या है साथियों, ये देश के हित में है, ये देश के अहित में है साथियों, ये देश के धर्म के अहित में है साथियों। तो इस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है। तो मेरा आपसे कहना है मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, सर्व समाज के साथियों, आपसे कहना है भारतीय जनता पार्टी को ऐसी मौत देना है जो आज देश में कांग्रेस की जो स्थिति है उससे भी बुरी स्थिति में आप लोगों को ले जाना है साथियों। क्योंकि अगर एक चुनाव और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ जाती है तो फिर आप भूल जाना कि देश में लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, यहाँ का दलित मुस्लिम सुरक्षित रहेगा। साथियों, आए दिन अत्याचार होगा, आए दिन आप लोगों को मारा जाएगा। देश में किसानों के विरोध में कानून लाया जा रहा है। भाई, किसान देश का भगवान के बाद में अगर कोई व्यक्ति किसी की पूजा करनी चाहिए तो इस देश के किसान की करना चाहिए। किसान अन्नदाता है, किसान अगर अन्न उगाएगा तो ये देश रहेगा, पूरी दुनिया रहेगी। और आप उस किसान को मारने में लगे हो। आप लोगों को इतनी तो शर्म आना चाहिए। आप लोग किसान को मारने में लगे हो और किसान देश के लिए सोचता है, देश के लिए काम करता है। ये किसानों के हित वाली सरकार नहीं हो सकती साथियों। मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझना पड़ेगा और इन बेईमानों की सरकार से आप लोगों को छुटकारा पाना पड़ेगा साथियों। मेरा आपसे यही कर्मठ निवेदन है। मैं आपके बीच में बारी बारी से आता रहूँगा, समय समय पर आता रहूँगा, आप लोगों को बताते रहूँगा। आप लोगों को मेरी बात को विशेष तौर से ध्यान में लाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि विवेक का आप लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा साथियों। थोड़ी सी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग समझ से नहीं समझ पाएंगे तो आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। ये जो हम लोग अच्छे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, अच्छा राष्ट्र नहीं रह पाएगा। देश में दंगे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग यही चाहते हैं। इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के समय पर दंगे करवाए थे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मरवाया था, इस प्रकार के तमाम दंगे करवाए थे। तो आज भी यही लोग यही चाहते हैं कि दंगे हो और इस देश के
निम्न वर्ग के लोगों को मारा जाए, इनके ऊपर अत्याचार किया जाए, शोषण किया जाए। आप लोगों को देखने में आता होगा, सुनने में आता होगा, आज भी अनुसूचित जाति जनजाति दलितों की बारातें रोकी जाती हैं, दलितों को घोड़ी से नीचे उतारा जाता है। तो ये क्या है साथियों? क्या ये लोग कहते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, तो क्या दलितों के लिए काम करते तो उसके बदले आप लोग दलितों को घोड़ी से नीचे उतारोगे? क्यों दलितों को जाति के नाम पर प्रताड़ित करोगे? क्या दलितों को जाति के नाम पर मारोगे? आज आप भारतीय जनता पार्टी के लोग नारी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में और इस प्रकार के तमाम नारे लगाते हैं। क्या आज बेटी सुरक्षित है? क्या देश की महिला सुरक्षित है? आज ये स्थिति है कि महिला अकेली घर से बाहर नहीं जा सकती मेरे साथियों, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। ये साफ साफ इनकी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। बाकी इन्होंने कानून तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आए दिन कानून को ख़त्म कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग आए दिन संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। अरे भाई, जब देश में संविधान है तो भी तो कानून है, और ये लोग कानून ख़त्म कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे मेरे साथियों? थोड़े बहुत अगर कानून से रुके हुए लोग हैं और आने वाले समय में अगर कानून अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये लोग मनमानी करेंगे। जब चाहेंगे तब आपको यहाँ से भगा देंगे, जब चाहे तब आपसे ज़मीन छीन लेंगे, जब चाहे तब आपसे धन छीन लेंगे। ये तमाम प्रकार के सुख सुविधा के तंत्र ये लोग आपसे छीन लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग। ये इनकी पेटियां भरने में लगे हैं साथियों। आप लोगों को इतना समझना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप लोग अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो जाएगा, ये देश खतरे में चला जाएगा मेरे साथियों। इन्होंने आज के समय में शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी है, स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो नुकसान किसका है? इन निम्न वर्ग का, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब मजदूर, किसान लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान है मेरे साथियों। तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, और आपको किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने आपको आपके वोट का अधिकार दिया है मेरे साथियों। जब तक अधिकार आपके पास है तब तक आपके हित में आप लोग काम कर लीजिए। अगर आप इन लोगों के कहने पर काम करोगे तो अधिकार भी चला जाएगा, वोट देने का हक भी चला जाएगा, और संविधान भी चला जाएगा, और आपकी ज़मीनें भी चली जाएगी, और अपने आप को आप लोगों के वहाँ पर गिरवी रख दोगे मेरे साथियों। संविधान रहेगा तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। जब संविधान इस देश से चला जाएगा तो आप लोगों को सिर्फ गुलामी के अलावा कुछ नहीं करना मेरे साथियों। देश को आए दिन अंबानी अड्डानी जैसे लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। बहुत सारी बातें मैं आपके बीच में समय समय पे लेके आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, समझे, विचार करें, और आगे इसको शेयर करें, लोगों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें साथियों। और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग सुने, समझे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में भेजें, और अपने दोस्तों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, और सबको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो एजेंडा है उसके बारे में आप लोग बताएं मेरे साथियों। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।